सहन कर रहे, 3 साल तक सहन करते आ रहे हम अपने बस गरीबी के कारण नीचे दबे दबे रह गए। हमने ऊपर उठ कर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी हम कुछ कर सके, इनके खिलाफ आवाज उठा सके ना। हमारी तो ये बच्चा के समान है, ठीक है। इस चीज का भी प्रूफ है मेरे पास जी। ये बोल रहे हैं इतनी गंदी गंदी गाड़ी जो दे में है ना, जब लड़कियां लिकड़ कर जहाँ स्कूल में थे, उस चीज की रिकॉर्डिंग भी कहीं पंचायत करके ना बूढ़े को हिरका ना वहाँ बुला कर ना गाड़ी तो फट देगा उससे। बहुत गंदी गाड़ी गूड़ी दी है उससे जी, अग्नू कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बूढ़े ने, ये अच्छी बात नहीं है जी। ये बच्ची सियाणी हो गई, हमने कहने की जरूरत नहीं, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े दाऊद हो गए उन मारते डर लागे अगर इतने बड़े दाऊद होंगे ना जी, मर पिट कर है। 3 साल पहले तो ये आमिर घर में घुसे बैठे हैं, लके डरे बैठे हैं, तो आज तो पहले भी आवाज उठा दे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि भी आपने है एक पहली वीडियो देखी थी भी जो बूढ़े का जो मामला आपने देखा था भी, जो 74 साल जिसकी उम्र थी और जिसको भी 20 साल की जो सज़ा जिसको हुई है और 70,000 रुपये जो जुर्माना लगा है। तो सबसे पहले तो भी आपने देखा था जो पूरा मामला स्टार्टिंग से आपने देखा था कि जो परिवार वाले हैं भी असंतुष्ट हैं। उनका ये मानना है कि भी जो उनका जो भी परिवार से भी जो बूढ़ा था उसके ऊपर गलत भी आरोप लगाए गए हैं और गलत आरोप में उनको फंसाया गया है। बताना चाहूँगा कि भी सबसे पहले हमने इनका बताना चाहूँ कि भी जो बूढ़े का जो परिवार है उसने सबसे पहले अपनी बातें रखी, और जो आपने से पहली वीडियो में देखा था कि भी जो लड़की वाले जो का भी जो परिवार वो भी सामने आया, दूसरा पक्ष भी भाई कैमरे के सामने आया था, उन्होंने अपनी बातें रखी और बहुत सारी बातें हुई। और अब हम पहुँचे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से भी जो बूढ़े जो परिवार है उसी परिवार के पास हम पहुँचे हैं, तो क्या कुछ भी अब वो कह रही हैं, तो आप उनकी सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सब ने मामला सुना होगा, 74 वर्षीय दयाचंद जी को सजा हुई है 20 साल की और 70,000 रुपये जुर्माना। उसी पूरे मामले को लेकर ना दोनों पक्षों के विचार आपने सुने, और अब फिलहाल हम दयाचंद जी के परिवार के साथ मौजूद हैं। आप देखने लगे हो मेरे साथ पूरा परिवार मौजूद है, और इस परिवार पर जो है आरोप लगे हैं, उन आरोपों का जो रिप्लाई है इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो ये जो भाई बैठा है दयाचंद जी का पोता है, इस पर आरोप है, इन पर आरोप है, और जो गुड़िया हैं इन पर भी बता रहे कि भाई इनने भी उन पर आरोप लगाए थे, तो उनने भी अपनी सफाई दी। वो सारी बात हम इनसे जान लें और सारे रिप्लाई आपने इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो भाई साहब, आप पर भी आरोप लगे हैं कि आपने लव मैरिज करी है और आपकी मौसी की लड़के के साथ लव मैरिज करी है, जिसका साफ साफ दिखने लग रहा है कि आप करैक्टर लेस हो, चरित्रहीन हो। सबसे पहले तो सारे भाई ना हाथ जोड़कर राम राम। और जिन आरोप लगाया है उन तक मैं कहूँगा, अरे भले मानसो कम से कम झूठ बोलनी तो सीख लो। आरोप लगा रहे हो, आरोप ने ढंग अच्छे तरीके से तो लगा लो, कम से कम जो झूठ बोलने का तरीका उन्हें बदल लो अपने ने। थारी कितनी अक झूठ पकड़ के, कितनी हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, कितनी अक झूठ ने लेकर आम आगे। तो जी सब तो पहली बात तो इतना करैक्टरलेस मैं नहीं हो सकता शायद कि मैं अपनी खुद की मौसी की लड़की से शादी करूँगा। आपके पास में अभी यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं वो मौसी की लड़कियाँ क्या हैं। आपकी वाइफ का ये यहीं पे है जी निश। हाँ जी, आप इनकी मौसी की लड़की हो? नहीं सर, मैं इनके मौसी की लड़की नहीं हूँ। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? मेरा गांव मिश्री है, जिला चरखी दादरी है। अच्छा, लव मैरिज हुई आपकी इसी से? हाँ जी। जो आप पर आरोप लगे उस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं। आप इसकी मौसी की लड़की नहीं हो? नहीं हूँ। चलो जी। और आप पे भी आरोप है जी कि आपने गांव की ही लड़की से शादी करी है। सर, गांव में जब 20-25 साल पहले ऐसा कोई को कुछ करता था तो उस लड़के और लड़की को ही मार दिया करते थे। ऐसी इज्जत के कारण कोई गलत काम करता था, तो ये बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे घर वाली ये खड़ी सर, ये पीछे है, इन बच्चों की मम्मी है। ये कौन सा गाँव जी? लीजिए आप, इसी गाँव की आप? मैं नहीं जी, बदवाना पालड़ी की हूँ, चरखी दादरी के दौरे की जी। लेकिन उन्होंने तो ये बोला भाई इन्होंने गांव की लड़की के साथ शादी कर रखी। नहीं जी, जो शादी कर रखी हो तो मैं कैसे आ जाती जी, बताओ आप। चलो ठीक है जी। आपका जिला चरखी दादरी है। एक और आरोप लगे, आपने आरोप लगाए थे कि भाई जब ये हैं जो आपके सामने वाले, ये बूफर बजावा है, तेज आवाज में अश्लील गाने चलावा है, जिसका आपने आप डिस्टर्ब हो। लेकिन उनका कहना है कि भाई उनके पास तो कोई स्पीकर है ही नहीं, बूफर है ही नहीं। जी 1 महीने से इनके घर में, इनके जो भाई थे उनकी डेथ हो रखी है। 1 महीने से तो इनके घर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा।
और दूसरी बात ये, उसके भाई की डेथ तो 2 महीने पहले बता रहे हो। ना जी चलो 1.5 महीना लगा लो, 2 महीने लगा लो, इतने दिन से इस गली में शांति है। दूसरी बात ये, हमने इनका तो नाम लिया भी नहीं था सर कि ये बूफर बजा रहे हैं। हम देंगे इस बात का जवाब। जिस दिन इनके भाई ने, सनी ने, निशा का चाचा, ईशा का पापा नवीन बड़ा है, उससे छोटा सनी, ये रात के 11 साढ़े 11 बजे की बात है सर। हम जगे हुए थे, जब वो लड़का इन्होंने नीचे उतारा तब हम ऊपर छत, भाई फांसी से लटका हुआ था, हमने देखा नहीं फांसी पे लटका, लेकिन वो इन्होंने लुटा के और मालिश कर रहे थे और रोने लग रहे थे। हमने जब ऊपर से छत से वो लड़का देखा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। उस दिन जिस दिन डेथ हुई लड़के की, उस दिन भी आप, हमसे नहीं सर, ये हमारे पड़ोसी हैं, उस लड़के के 15 मिनट बाद डैक बंद हुआ है। ये सामने भी तो पड़ोसी हैं, मेरी गली से ही नहीं, ये पिछले भी पड़ोसी हैं सर। आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है स्पीकरों की। ये हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए जी। तो ये इल्ज़ाम जो है सर, जिस लड़की के पापा बोल रहे होंगे ना हमारे पास स्पीकर नहीं है, हालांकि बूफर उनके पास भी बजाते वो भी हैं, लेकिन उनका नाम हमने नहीं लिया था कि वो बूफर बजा रहे हैं। हमने नाम लिया था रीना का, कि हर टाइम 24 घंटे रीना बजाती है। बजाते ये भी हैं, लेकिन 24 घंटे का काम मैंने बोला था रीना का है। और ये आज भी, आज मतलब ये कल आई है, परसों 1-1.5 महीने के बाद डेथ होने के बाद आते ही इसने फिर वही काम स्टार्ट कर रखा था अपना। एक और आप बता रहे थे कि भाई कोई पारिवारिक रंजिश के तहत ये सब हो रहा है, तो पारिवारिक रंजिश होती तो उसमें आपका नाम क्यों नहीं लिया और इनका नाम क्यों नहीं लिया? उस बुजुर्ग का क्यों नाम लिया गया? बुजुर्ग का नाम इसलिए लिया गया जी, अगर मौके पर माँ होंदा या पापा होंदे तो इनका भी ले देंगे। वो तो किस्मत का शुक्र करूँ मैं कि ना तो पापा जी थे उस टाइम पे घर पे और ना मैं था। मैं जी अपने नाना जी के घर पे गया हुआ था चरखी दादरी, और पापा जी है काम पे गए थे। उसे दिन गया था नाना जी के घर पे, पहुंचा भी नहीं था, 10 किलोमीटर इससे उड़ने था मैं, जब मेरे द्वारा फ़ोन पहुंच लिया था कि नू और नू काम हो रहा है गाँव में। हाँ, एक और आरोप था कि भाई ये दिन की रंजिश होती तो उनने आपको बिजली का कनेक्शन दे रखा था, जो उनने सितंबर में 13 सितंबर की ये बात है 2019 की, तो 13 जुलाई की ये बात है। और उसी घटना के बाद उनने अपना बिजली का कनेक्शन हटा लिया था। मतलब आपको कनेक्शन उन्होंने दे रखा था, आपकी तो मदद कर रखी थी, और आप बता रहे हो कि हमारी रंजिश थी कोई। देखो, सबसे पहले बात तो ना तो हमने नवीन का जिक्र करा कहीं भी कि इनके साथ हमारी रंजिश थी। हमने नाम लिया रीना का, लड़की का जो पापा है उसका ये बात। हाँ, मैंने उससे तो बोला नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं हमारा तो घर भर का काम था उनके गिला, परिवार जैसा काम था नवीन और गिला, ठीक है, ऐसा ही था। लेकिन हमारे दिल में, अब भी हमारे दिल में कोई नहीं है जी। अगर द्वेष होता तो सर मेरे सामने ये देखो, लड़कियां भी हैं, मेरी घरवाली भी है, जवान है, और मेरे लड़के की बहू भी है। अगर बदले की भावना होती और हीनता की भावना अगर मेरे अंदर होती तो मैं भी इल्ज़ाम लगा सकता था, लेकिन इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है साहब। मैं तो हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूँ, ये झूठा इल्ज़ाम है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उन परिवार वालों को भी नहीं पता है शायद सर इस बात का कि हमारी लड़की का मोहरा बनाया गया है, हमारी लड़की को एक हथियार बना कर इस्तेमाल किया गया है। बूढ़े पे ये झूठा आरोप है हमें जो लग रहा है सर। आप भी यही बात बोल रहे हो कि हमारा घर जैसा काम है, और वो भी यही बात बोल रहे हैं। काम था। और दूसरी बात यह मैं बता दूं, सारे कान खोल कर सुन लियो अगर मेरी बात सुन रहे हो तो, इस चीज़ का पक्का और मजबूत सबूत मेरे पास है, मैं जल्दी मीडिया के सामने लेकर आऊँगा। जो भी आप बोल रहे हो सोच समझ का बोलियो, झूठ बयान मत जियो, झूठे अगर जो अभी बयान दे रहे हो उनने बयान पर खड़े उतरे रही हो, बयान पर दोबारा मत पलटियो अपने कि इतना मौसी की लड़की के साथ शादी कर ली, गाँव में शादी कर ली, कब तक झूठ बोलोगे? इससे बूढ़े से क्या वो बता रहे हैं कि आपके ऊपर कह रहे कि भाई हमें शक है कि अब हमारे ऊपर भी आरोप नहीं लगा दें, तो उन्होंने अपना मकान शिफ्ट कर लिया यहाँ से। जी मैं बताता हूँ मकान शिफ्ट की बात। हमारे डर से उन्होंने मकान, ठीक है जी, चलो हम इतने बड़े दाऊद हो गए, उन्हें हमारे डर लागे अगर इतने बड़े दाऊद होंगे ना जी, मर पिट कर है 3 साल पहले तो ये आमिब तो घर में घुसे बैठे हैं, लके डरे बैठे हैं, तो आज तो पहले भी आवाज़ उठा दे हमें। अरे भी हमने तो नू है जी, कदे पीछे तक कुछ वारदात ना हो जाए। इनका परिवार इतना बड़ा है जी, कम से कम 15-16 घर इनके खुद के हैं, और हमारा तो एक ही घर देख रहे हैं आप। इन तर हमारा के कनेक्शन जी, कित का डर। दूसरी बात ये 4 भाई हैं जी, अब एक की डेथ होगी, उसकी डेथ होने से पहले इन्होंने मकान लिया था। इनके पास रहने की जो ज़मीन है वो थोड़ी है, उस थोड़ी ज़मीन होने के कारण इन्होंने वहाँ पे परली साइड जो है वो घर लिया, ताकि हमें रहने सहने में कोई दिक्कत ना हो। और
अभी तक भी वो उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। ये बोल रहे हैं इनके डर से हम शिफ्ट हुए हैं, अभी तक भी वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। डरना तो हमने चाहिए जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। डर तो हमारे परिवार से देखो ना, किसके चेहरे पे लाली है, किसको भरपेट खाना मिल रहा है। हम कोर्ट कचहरी में फंसा के घेर दिए जी, अपने परिवार को अच्छा खासा पाल रहे थे और अच्छे खासे से जी रहे थे हंस बोल कर। अब हमारे परिवार को देखो, हम एक ये चूल्हा देखो ना, ये चूल्हा बारिश में भी अपना चूल्हा से सिलेंडर नहीं है तो अपना गुजारा कर रहे हैं कैसे भी करके। हमने कोई ऐसी भी बात नहीं है। दयाचंद जी पे भी उन्होंने बताया कि भाई पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे और उन्होंने माफी मांगी थी बड़ी पंचायत में, मुंह में जुत्ती उठा के ना हाँ जी, माफी मांगनी पड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। या के बात थी, पूरा मामला क्या था? भाजी हम पंचायत टाइम में पंचायत में नहीं थे, कोई भी नहीं था जी हमारे घर परिवार का कोई आदमी नहीं था। जिस कब की बात है ये एक्स सरपंच था जो पिछले प्लान में सरपंच था, सुल्तान जी हमारे गांव का। अब ये सरपंच है जी राजकुमार जी। इससे पहले जो सरपंच था सुल्तान, उस सरपंच के किनारे रहता है जी राजा सनोफ प्यारे लाल। उसका लड़का जैसे ये सन्नी गुजरा है जी फांसी लेके, ऐसे ही गुजर गया था। छोटा सा बच्चा था वो, 14-15 साल का होगा शायद। तो उन्होंने बूढ़े पे इल्ज़ाम लगा दिया। उसकी लड़की को अंदर लग रहा था, बूढ़ा घर से कुछ घी वगैरह ले जाकर उसकी मालिश के लिए देगा वहाँ आता था। तो उन्होंने सोचा कि बूढ़ा ने कहीं तरह राख उठा कर लगा ली होगी, कुत्ते ने पाड़ लिया बूढ़ा। तो बूढ़े ने उनके हारे उरे में राख उठाकर ना अपने पैर पर लगा ली। तो इन्होंने सोचा कहीं से बबूती लाकर हमारे घर में खिंडा दी और इसने हमारा लड़का मारा है, ये तो भक्तों के पास जाता है। ऐसा कुछ था जी। मैं भी बुलाया था, उन 3 भाई थे वो, उन्होंने बुला कर मेरे को भी बोला कि ऐसे ऐसे बात है। हम भी डर गए थे जी, ये क्या बात बोल रहे हैं कि भाई बबूती खिंडा होता है यहाँ। माँ ठीक है भाई, हम पूछ लेंगे अपने पिताजी ने। फिर उन्होंने जी एकदम कहीं पंचायत करके ना बूढ़े को हिरका ना वहाँ बुला कर ना गाली दुफड़ देकर उससे बहुत गंदी गाली गूड़ी दी है उसने जी। अग्नू कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बूढ़े ने जूती उठाकर न मुँह में गलती माननी है, हाँ भाई यार अब जिंदगी में मैं नहीं जाऊँगा। मतलब कोई छेड़छाड़ का मामला था? नहीं छेड़छाड़ का नहीं, वो गाँव में ही रहे हुए हैं जी। दोबारा से पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए जी जिनकी थी। क्यों किसी की इज्जत उछाड़ते हैं? अगर उनको पता लगागा तो इनको कोई हो जी ये गलत बात बोल रहे हैं, ये गलत, पहले बात को सुने समझे क्या बात थी। तो ये बताओ जी, जो बात मान लो पुरानी बात है, हमने तो बेरा भी कौन इस बात का। ये कदे फलाने की बला गांव के गांव में ब्याह कर लिया, नू कर लिया, नाम भी ले, तो फिर उनका किन के गेल करा है, बेरा तो लग गया, क्यों जाकर नहीं हो नहीं सकता ना, ऐसा कुछ नहीं था जी। गाँव के गाँव में सच्चाई तो जब क्लियर होगी, जब भाई नहीं मांग गाऊंगे फलाने की छोरी के शादी शुद्धि का अगर मामला होता साहब, कागज कार्रवाई हो जाए, कागज कार्रवाई हो रही होती तो कौन किसका पीछा छोड़े जी। हमारी पत्नी तो ये खड़ी, इसके ये 4 बच्चे हैं। तो अब आप मेरे तनु बताओ, ये भी अंधविश्वास में बढ़ के चलो इन्हें कह दी बाबूती फैकी नू करे। अगर मेरा दादा इतना शाना होता, इतना बढ़िया भगत होता, तो बराबर में उसका 18 साल का लड़का, मेरे पापा के जो भाई थे, मेरे चाचा थे, वो गुजर गया, उन्हें ना ठीक कर लेता। 4 साल मेरी मम्मी बीमार रह गई, इन्हें ठीक कर लेंदा। वो नहीं यार, इतना जो गरीब परिवार है, आज के टाइम पे ऐसा रहता के ये बरकी इतने बड़े वो होने चाहिए थे। आज तो बहुत पीछे चले गए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस सरकार का और आप लोगों का सहारा मिल रहा है कि सरकार अनाज दे रही है जी और स्कूल पढ़ाई दे रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बस ये सुविधा हमें मिल रही है। बाकी हम अपना पेट गुजारा करके अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, किसी को रेत सेद नहीं रहे हैं जी। एक आपने आरोप लगाया था कि हमारे घर तक जब बहन बेटी बाहर जावे, हाँ जी, तो गली में वो परेशान खड़े हो जाते हैं। ये गली के बाहर ही बिल्कुल चौतरा है जी। यहाँ कच्चे में जाकर अब तो कैफरी बोल रहे हैं जी, यहाँ बैठ जाते हैं, मोबाइल फोनों में गाने लगा लेते हैं बच्चे। ये अच्छी बात नहीं है जी। ये बच्ची सियाणी हो गई, हमने कहने की जरूरत नहीं, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा होगा ऐसा ही कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि हमने काम तो फुर्सत में दिहाड़ी मजदूरी करनी है। ये बोल रहे ना हमारी तो ये बच्चा के समान है, ठीक है। इस चीज का भी प्रूफ है मेरे पास जी। ये बोल रहे हैं इतनी गंदी गाड़ी जो देवे है ना, जब लड़कियां लिकड़ कर जहाँ स्कूल में थे, उस चीज की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो इतने अच्छे बोल रहे हैं। हम नहीं जानते पूरे सर। ये जैसे हमारे सामने आप माइक लगा देते हैं, इस गांव में किसी से भी आप 10 आदमियों से पूछो तो सही, भाई ये डेक्स बजाते हैं, ये गाड़ियां देते हैं, इन्होंने शादी गांव के गांव में कर रखी थी, ये मौसी की लड़की को ले रहा है, ये बातें गांव में भी तो बता देंगे लोग अपने आप ही। उस बूढ़े पर इस चीज़ का क्या चीज़ का आरोप था? आपको परेशान कराया जाओ गाड़ी में? हाँ, जब आते जाते रहे तो भी गंदे गाने बजावे, फोन में गली में खड़े हो जाए, बोले करोली मारते रहे। हम फिर वो तो कहा कि दिहाड़ी मजदूरी करनी है, उनकी फुर्सते को नहीं खड़े उनमें।
वो कुछ करेंगे, वो तो हम इतना सहन कर रहे, 3 साल तक सहन करते आ रहे हम अपने बस गरीबी के कारण नीचे दबे दबे रह गए। हमने ऊपर उठ कर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी हम कुछ कर सके, इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। आवाज़ भी नहीं। स्कूल में जाते वक्त तंग करते आपको? हाँ, लेकिन तो मना कर रहे हैं, हमने ऐसे कुछ बोलते नहीं उनको। तो भाई पूरे जो रिप्लाई थे वो लिए और एक तस्वीर को स्पष्ट करने की कोशिश थी और एक प्रयास था। आपका क्या कुछ कहना है पूरे मामले के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दियो। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।